नमस्कार, मैं लतिका शर्मा कुंडली टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरे साथ जो मेहमान बने हुए हैं वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। जी, दोस्तों हम जैसे चर्चा कर रहे थे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में, तो आज हम बात करेंगे पांचवी राशि जो है सिंह राशि के बारे में। हमने पिछली राशियों के बारे में भी बात की है, चौथी राशि थी हमारी लास्ट जो कर्क। आज हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह के बारे में, लेकिन उससे पहले हम नरेश जी से जानते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन जो है वो किस दिन होगा और किस समय पर होगा। देखिए लतिका, 6 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। एक्चुअल में ये 5 अप्रैल की रात को हो जाएगा मिडनाइट में, लेकिन 6 अप्रैल को इसको हम कैलकुलेट करेंगे जी। 6 अप्रैल को राशि परिवर्तित होने के बाद मकर से कुंभ राशि में गुरु जाएंगे। उसके बाद 20 जून को गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे जी। वक्री अवस्था में ये रहेंगे 18 अक्टूबर तक। उसके बाद ये मूव करेंगे वक्री होकर। इन द मीनवाइल ये 14 सितंबर को आ जाएंगे दोबारा से मकर राशि में जी। 18 अक्टूबर को मूव करना शुरू करेंगे और 20 नवंबर को दोबारा फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। और अगले संवत के अंत तक यानी कि अप्रैल मिड तक अगले साल फिर ये कुंभ राशि में रहेंगे। यानी कि अगले 1 साल तक गुरु का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि में रहेगा मोटे तौर पर। यदि हम 2 महीने की बात छोड़ दें, सितंबर से लेकर नवंबर तक की, जी। तो गुरु जो है वो कुंभ राशि में रहकर अपना प्रभाव करेंगे। गुरु क्योंकि वित्त के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। गुरु आपके कुंडली में आय के कारक के जो जितने भाव होते हैं उनके कारक होते हैं। सोने के कारक गुरु हैं, मार्केट के कारक गुरु हैं, संतान के कारक गुरु होते हैं। तो क्योंकि गुरु नीच राशि में चल रहे थे, थोड़ा सा धरती से दूर हो जाते हैं डिग्रिकली, तो उसको नीच राशि में बोला जाता है। तो उसका प्रभाव जो था गुरु का, उनका जो वो थोड़ा सा कम आ रहा था धरती पर। तो अब ये क्योंकि एक पॉजिटिव ग्रह है तो इनका प्रभाव अब जो है वो बढ़ना शुरू होगा। अगली राशि इनकी अपनी मीन राशि इनकी अपनी राशि है, वहाँ पर जाकर ये और ताकतवर हो जाएंगे। तो कुंभ राशि में गुरु का अच्छा प्रभाव मोटे तौर पर देखने को मिलेगा। यदि हम दुनिया की बात करें तो अलग अलग राशियों पर इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु किन भावों के मालिक हैं, कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुरु का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। तो नरेश जी बताइएगा, गुरु का जो राशि परिवर्तन है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए लतिका, सबसे पहले तो यह है कि गुरु किसी भी कुंडली में दूसरे भाव के कारक ग्रह होते हैं, चाहे वो किसी भी लगन की कुंडली हो। पंचम के कारक ग्रह होते हैं, इस कुंडली में पंचम के मालिक भी बन जाएंगे जी। 7वां भाव यदि फीमेल कुंडली है तो गुरु शादी के कारक ग्रह भी होते हैं जी। 2, 5, 7। मेल कुंडली में ये नहीं होता। 9वां भाव इस भाव के कारक ग्रह गुरु होते हैं जी। ये वाला भाव। 11वां भाव इस भाव के कारक ग्रह गुरु होते हैं, ये आय का भाव होता है जी। तो इतने सारे भावों के गुरु कारक हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसको प्रभावित करते हैं। जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पर प्रभावित करते हैं। यहाँ पर क्योंकि सिंह राशि है तो यहाँ पर गुरु सप्तम से ट्रांजिट करेंगे। तो सप्तम से ट्रांजिट करेंगे तो सीधा पहले तो 11वें भाव को देखेंगे। आय भाव जो है वो एक्टिवेट है एक तरीके से। लगन को देखेंगे, लगन को मजबूत कर देंगे ये। यानी कि सिंह राशि के जातक जो बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं इस समय, क्योंकि राहु मंगल यहाँ पर चल रहे हैं, केतु यहाँ पर चल रहा है। तो जब केतु चौथे भाव में आता है तो ये मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, ये सुख का स्थान होता है, ये सुख को डिस्टर्ब करता है। तो ऑलरेडी सितंबर के बाद से इनके लिए स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि अब गुरु यहाँ पर, गुरु भी छठे चल रहे थे इनकी कुंडली में, गुरु चूंकि अब केंद्र में आ गए हैं छठे भाव से, तो ये गुरु की पोजीशन अल्टीमेटली इनके लिए इंप्रूव हुई है। ये लगन को देखेंगे, लगन को मजबूत करेंगे। तो चीज़ें जो मानसिक परेशानी दे रही थी वो थोड़ी सी अब ठीक होनी शुरू रहेंगी सीधी दृष्टि से। ये आय का भाव है, यहाँ पर गुरु देखेंगे तो आय को जो है वो उसके साधन नए क्रिएट होंगे। ये तीसरा स्थान है, ये पराक्रम का भाव होता है। यानी कि जो फैसले नहीं ले पा रहे थे, जो कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन क्लियर होगी। आप फैसले जो है वो तरीके से अच्छे तरीके से ले पाएंगे। इस भाव को लतिका शनि भी देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो ये एक थ्योरी होती है कि जो भाव या जो राशि जिसके ऊपर एक मेलाफिक और एक बेनाफिक दोनों की दृष्टि पड़े तो वो एक्टिवेट हो जाता है। वो कुंडली में कोई भी भाव हो सकता है। इस भाव में तीसरा भाव है, तो ये तीसरा भाव तो पूरी तरह से एक्टिवेट है शनि और गुरु की दृष्टि के कारण। तो इस कुंडली के लिए लार्जली ये अच्छा है। लेकिन चूंकि ये भाव, तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अनस्पिशियस भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैसले लेने में या थोड़ी सी परेशानी वाली स्थिति भी हो सकती है। फैसले आप अच्छे लेंगे क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है। तो सेहत को लेकर या ड्राइविंग को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भाइयों के साथ विवाद को लेकर, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज मोटे तौर पर यदि हम देखें तो सिंह राशि के लिए गुरु का ट्रांजिट अच्छा है।
कारण गुरु छठे से केंद्र में आ रहे हैं। गुरु यहाँ पर देखेंगे, आय को देखेंगे, वो बढ़ाएंगे, आपको ओवरऑल मजबूत करेंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, फैसले लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। जी, अब बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में, यानी कि सिंह राशि वालों का जो प्रोफेशन रहेगा वो इस परिवर्तन की वजह से कैसा रहने वाला है, ये बताइएगा। देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट पर यहाँ पर बहुत दिक्कत चल रही है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर राहु ट्रांजिट हुआ है जब से सितंबर के बाद से, तो यहाँ पर दिक्कत आई है। जिनकी कुंडली में तो राहु अच्छा है या राहु की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राहु मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी खोल देता है कई बार। लेकिन यहाँ पर राहु मंगल की युति जो बनी हुई है अभी भी, वो ये 6 अप्रैल की कुंडली है, तब तक भी रहेगी। खैर, अगले महीने राहु मंगल चेंज होकर आगे चला जाएगा तो ये युति टूट जाएगी, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट हो जाएंगी। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा जो है वो सुधार सीधे तौर पर नहीं है। लेकिन चूंकि लगन मजबूत हो रहा है तो ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे जिससे उनको प्रोफेशनल फायदा होगा और इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनकम वाले हाउस को गुरु देख रहे हैं सीधा। जी जी। तो अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। सिंह राशि वालों की सेहत जो है वो इस परिवर्तन के कारण कैसी रहने वाली है? देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु 2 भावों के स्वामी बनते हैं। एक तो ये वाला भाव, ये शुभ भाव होता है कुंडली में, त्रिकोण भाव है जी। एक अष्टम भाव होता है। यदि महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है गुरु आपकी कुंडली में गुरु की, तो ड्राइविंग सबसे पहले स्लो करिए। यदि आपको कोई पहले से डिजीज है तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये अष्टम भाव एक्टिवेट है महादशा वाले केस में। अष्टम भाव से लंबी बीमारी देखी जाती है, यहाँ से जो बीमारी आती है वो क्योर हो जाती है, यहाँ से लंबी बीमारी देखी जाती है। यहाँ पर लापरवाही करेंगे तो गोली जो है वो लंबी लग जाएगी, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो किसी और बीमारी की हो। फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, तो लंबी दवाई जिसमें खानी पड़ती है। तो खासतौर पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें सिंह राशि के जातक, यदि महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपकी हेल्थ को लेकर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सबसे पहली बात। अदरवाइज सिंह राशि के जातकों के लिए, क्योंकि लगन मजबूत हो रहा है तो उससे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, मजबूत होती है, आपका हेल्थ, वेल्थ, मानसिक स्थिति जो है वो ठीक होती है। ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ तो अच्छी है ही, क्योंकि छठे से सीधा केंद्र में आ गया, वो अच्छा है। लेकिन यदि महादशा या अंतर्दशा की गुरु से गुजर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखें। जी, तो अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में, यानी शादी कैसी रहेगी, शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, या जो अनमैरिड लोग हैं उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये अनमैरिड लोगों के लिए है। पंचम भाव, यहाँ से रिश्ता होता है जी। पंचम से रिश्ता होता है, पंचम से फेर आता है, पंचम से बेबी आता है जी। अब जो कपल मैरिड हैं, सबसे पहली बात तो जो मैरिड हैं उनके लिए इस भाव का स्वामी नीच राशि में जाकर छठे भाव में शनि के साथ बैठ गया था, तो वो संतान की क्रिएशन में बाधा आ रही थी। संतान की जो क्रिएशन होती है वो वीनस से होती है। वीनस स्पर्म का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है। लेकिन बच्चे को जो माँ के कोख में जो बच्चा पलता है, जो घर में बच्चा पलता है, उसको गुरु पालन करते हैं। तो गुरु जो शनि के साथ थे, नीच राशि में थे, इस कारण यहाँ पर इस राशि के जातकों के लिए कंसीविंग को लेकर दिक्कत आ रही थी या मैच्योरिटी को लेकर दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत अब दूर होनी शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप को लेकर भी जिन लोगों को लग रहा था कि कहीं दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये इस भाव का स्वामी सीधा शनि के प्रभाव में था, नीच राशि में छठे भाव में था, वहाँ पर जो दिक्कत थी या परेशानी हो गई थी या एक्सेप्ट नहीं हो रहा था प्रपोजल किसी का, तो वो यहाँ पर अब स्थिति जो है वो इम्प्रूव हो गई। ये केंद्र में चले गए हैं, सीधा लगन को देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो अनमैरिड हैं या जिनको किसी के साथ प्रेम है, जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी फेवरेबल हो गई है जी। जो मैरिड लोग हैं, गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु जहाँ जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नुकसान कर जाते हैं, लेकिन जिस राशि में देखते हैं, जिस भाव में देखते हैं, उसका फायदा कर जाते हैं। तो मैरिड लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आपसी रिलेशन में थोड़ा सा तालमेल के साथ काम लेने की जरूरत है जी। ओवरऑल नरेश जी का कहना है कि गुरु के राशि परिवर्तन के कारण सिंह राशि वालों को थोड़ा सा रिलेशनशिप के नज़रिए से अगर देखा है तो संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस राशि वालों के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? देखिए, ये सीधा गुरु के प्रभाव में रहेंगे, चंद्रमा के ऊपर सीधी गुरु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर। तो गुरु से संबंधित काम करिए, सारे गुरु से संबंधित काम कर लीजिए। कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है, एक पेड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, फल वाला पेड़ लगा दीजिए। जैसे जैसे गुरु ये पेड़ ग्रो करेगा, गुरु के अच्छे फल भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि महादशा या अंतर्दशा गुरु की चल रही है आपकी कुंडली में, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा जो पेड़ है, क्योंकि गुरु की महादशा लंबी चलती है। तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, गुरु के फल आपके लिए बढ़ते जाएंगे जी। पीली चीज़ का डोनेशन कर सकते हैं आप
किसी भी जगह पर, चाहे मंदिर में चाहे गुरुद्वारे में, पीली चीज़ का डोनेशन करिए। पीला कपड़ा डोनेट कर सकते हैं आप, पीला प्रसाद डोनेट कर सकते हैं, या आप पीली दाल जो होती है, चने की दाल जो होती है, वो 400 ग्राम दाल जो है वो डोनेट कर सकते हैं किसी भी जगह पर। ये गुरु के छोटे छोटे से उपाय हैं। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप, हल्दी का दूध पियेंगे तो उससे गुरु अच्छा होता है। तो ये चीज़ें करिए, आपको गुरु के अच्छे फल मिलेंगे। अदरवाइज भी आपकी कुंडली में चीज़ें 6 अप्रैल के बाद बेटर ही होने जा रही हैं, क्योंकि छठे भाव से तो अच्छा ही है जी, छठे भाव से तो बेटर ही है गुरु का केंद्र में आ जाना। तो सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है, खासतौर पर सेहत के लिए। जिनकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा गुरु की चल रही है, वो लापरवाही मत करें, बीमारी लंबी खिंच जाएगी। जी। नरेश जी, जैसे आपने बताया कि पीली चीजों का दान करें, क्या वो दान किसी गरीब को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में देना बिल्कुल, आवश्यक किसी है? भी जगह पे दे सकते हैं। आपने डोनेट करनी है, आपने डोनेट करनी है किसी भी जगह पर जहां पर आपको लगता है कि फायदे का चीज़ हो सकती है। जैसे आपने बताया कि गरीबों को भी दे सकते हैं। जी। हाँ बिल्कुल, यदि बच्चों को स्टेशनरी जरूरतमंद का को। सामान, जी। बच्चों को स्टेशनरी का सामान देंगे, जी। क्योंकि सारी स्टेशनरी, सारा ज्ञान, सारी पढ़ने लिखने की चीज़ें गुरु से आती हैं। जी। तो गुरु से संबंधित आर्टिकल्स यदि उन बच्चों को डोनेट करेंगे जो जरूरतमंद है। जिनको जिनको ज़रूरत है, जो जी। पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं दिक्कतों के कारण, उनको डोनेट करेंगे तो वो गुरु उसका बहुत अच्छा फल देगा आपको। जी बिल्कुल। तो नरेश जी द्वारा बताए गए उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपका जो भी प्रभाव रहेगा इस राशि के परिवर्तन की गुरु के परिवर्तन की वजह से, तो वो थोड़ा सा संभल कर चलने और थोड़ा सा सही भी प्रभाव रहेगा। इसी के साथ हमने बात की है सिंह राशि वालों के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे हमारी छठी राशि, जो कि रहेगी कन्या राशि। तब तक के लिए आप देखते रहें कुंडली टीवी। धन्यवाद।